पूरी दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। चीन को करारा जवाब देने के लिए अब हर कोई अपने अपने स्तर पर चीन को सबक सिखा रहा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने से ये साफ है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की चौतरफा रणनीति कारगर सिद्ध होती दिखाई दे रही है। सामरिक और कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक घेरेबंदी के भारत के सदी कदमों ने ड्रैगन को तनाव घटाने के लिए सम्मानजनक और लचीले रास्ते पर आने को विवश कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन के घेरेबंदी के लिए भारत ने उसकी आर्थिक मोर्चे पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। तभी तो बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई थी। हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर MSME सेक्टर में चीनी कंपनियों के रास्ते बंद करने की घोषणा की गई। इस दिशा में सबसे अहम फैसला चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाना था, जिसमें दुनिया की बेहद लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे। कोविड-19 महामारी से बड़ी आर्थिक चुनौती में कमजोर पड़ने वाली भारतीय कंपनियों में चीनी हिस्सेदारी रोकने की दिशा में पहले ही कदम उठाया जा चुका था। यानी संदेश साफ है कि भारत भविष्य में चीन की चालबाजी के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी घटा है, उसके बाद तो भारत चीन पर विश्वास करने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आर्थिक मोर्चे को लेकर है, जहां भारत अब आत्मनिर्भर बनने का शंखनाद कर चुका है। तभी चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई चीन को सबक सिखा रहा है। तभी तो गलवान घाटी में चीन द्वारा किए गए हमले के बाद से भारतीय ने चीनियों का वर्चस्व हर क्षेत्र में खत्म करने के लिए कमर कस ली है। और इस दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए महिंद्रा ग्रुप की IT कंपनी टेक महिंद्रा ने BSNL के 4G सेवा को अपग्रेड करने के लिए नई बोली में भाग लेने का निर्णय लिया है। टेक महिंद्रा BSNL के 4G सेवा को अपग्रेड करने में सहायता कर सकती है। उनके अनुसार 4G हो या 5G, हम भारत के डिजिटल हाईवे की रचना में मदद कर सकते हैं। हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के संचार में कुशल हैं और आशा करते हैं कि यह अवसर हमारी कंपनी को मिले। ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों के पास क्षमता या प्रतिभा नहीं है, परंतु हमें अपनी क्षमताओं को एक बड़े मंच पर कभी नहीं परखा है। वहीं टेक महिंद्रा के CEO चंद्र प्रकाश गुरानी ने आगे कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस नए फोकस के साथ कुछ भारतीय कंपनियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से हमारी क्षमताओं के बारे में संसार को पता चल सकेगा। वहीं CP गुरानी ने आगे कहा है कि हम नए टेंडर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये साझेदारी घरेलू बाजार के लिए है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए समाधान के वैश्वीकरण का भी प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में BSNL ने 4G सेवाओं को अपग्रेड करने का टेंडर रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके लिए हुआवे और ZTE जैसी चीनी कंपनियों ने भी दावेदारी ठोकी थी। तभी भारत सरकार ने चीन की चालाकियों को ध्यान में रखते हुए BSNL MTNL को निर्देश दिया कि वो चीनी कंपनियों से दूर रहें। अब इससे ये तो साफ हो जाता है कि भारत ने आर्थिक नुकसान पहुंचा के ड्रैगन की पूंछ दबा डाली है, तभी वो इतना छटपटा रहा है। और भारत अब जिस राह में आगे बढ़ चला है, उससे उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी चीन को जवाब दिया जा सकेगा, वरना चीन यूं ही अपने कदम आगे बढ़ाता रहेगा।